Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is safety and first aid. यानी कि किस तरीके से आप सुरक्षित रह सकते हैं और अगर उसके बावजूद कुछ हो जाए तो फर्स्ट एड यानी कि फर्स्ट हेल्प किस तरीके से दी जाती है. थिंग्स टू लर्न. सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड एट डिफरेंट प्लेसेस. फर्स्ट एड, तो सेफ्टी रूल्स अलग अलग जगह पे, आपके घर पे, बाहर स्ट्रीट्स पे, प्लेग्राउंड में, हॉस्पिटल्स के पास, स्कूल्स के पास, कहाँ पे किस तरीके के सेफ्टी रूल्स को फॉलो किया जाता है और फर्स्ट एड किसे कहते हैं. Accidents happen when we are careless. So they can hurt or injure us so badly that it may take us a long time to recover and become healthy again. तो एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो कभी भी हो सकते हैं. आपके लापरवाह होने की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं और कभी कभी किसी और के लापरवाह होने की वजह से भी आपको कुछ ना कुछ भारी नुकसान देखना पड़ सकता है. अब कुछ कुछ एक्सीडेंट्स इतने सिवियर होते हैं कि उनसे रिकवर करने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है. सेफ्टी रूल्स. There are many rules to keep ourselves safe from injuries and danger. Each place has its particular safety rules which must be followed. Let us learn about them. तो बहुत सारे सेफ्टी रूल्स होते हैं जो हमारे लिए ही बेनिफिशियल होते हैं. उनको अगर हम अच्छे से फॉलो करेंगे तो हम खुद को सेफ यानी कि सुरक्षित रख पाएंगे, एक्सीडेंट से बच पाएंगे. अब अलग अलग लोकेशंस पे आप विजिट करते हैं. कभी आप घर पे होते हैं, कभी आप स्कूल्स में होते हैं, कभी किसी आप व्हीकल में होते हैं, ट्रांसपोर्ट में होते हैं. तो हर एक जगह के अपने अलग अलग सेफ्टी रूल्स होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और उनको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है. सबसे पहला है सेफ्टी एट होम, यानी कि जब आप घर पे होते हैं तब किस तरीके से आपको सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना होता है. वी शुड फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स एट होम. डू नॉट प्ले विद फायर. आग के साथ बच्चों को बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट लाइट मैच स्टिक्स. ऑल्सो डू नॉट लाइट फायर क्रैकर्स योरसेल्व्स. जो घर पे माचिस होती है उसको भी आपको नहीं चलाना चाहिए, उसको छूइए भी मत. और आपके जो फायर क्रैकर्स होते हैं, पटाखे होते हैं, उनको भी आपको नहीं जलाना चाहिए. वो एनवायरनमेंट के लिए भी बेकार होते हैं और आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. Do not touch electrical gadgets. They are dangerous and may give you an electric shock. जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, टेलीविजन होते हैं, उनके सॉकेट्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है. अब आप बहुत छोटे हैं, आपको नहीं पता है कि किस तरीके से उनको यूज करा जाता है, कैसे उन अप्लायंसेस का इस्तेमाल किया जाता है. तो बेहतर है कि ऐसे गैजेट से आप दूर रहें. Do not insert your finger in a plug point and never touch an electric wire if it is damaged. जो आपके switches जो होते हैं, जो आप जिनसे आप लाइट्स को टर्न ऑन या ऑफ करते हैं, उन switches के साइड में जो प्लग्स होते हैं, कभी भी उसमें उंगली नहीं घुसानी चाहिए, नहीं तो उससे बहुत ही ज्यादा चोट लग सकती है, करंट भी लग सकता है. तो इन सारी चीजों से आपको दूर रहना चाहिए. In the kitchen, be careful of the stove, हॉट यूटेंसिल्स एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स. किचन में आप जाते हैं खाना खाने के लिए तो सिर्फ खाना लीजिए और बाहर निकलिए. जो स्टव हैं, आपके गरम गरम बर्तन होते हैं, उनसे आपको चोट लग सकती है, तो उनसे दूर रहिए. Do not take medicines just to taste them. अब सबके घरों में एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है, उसमें अलग अलग टाइप की मेडिसिन होती हैं. सिर्फ उसको टेस्ट करने के लिए मत खाइए. वो कैंडीज नहीं है कि आपको खा के अच्छा लगेगा, बल्कि उसको खा के आप बीमार भी पड़ सकते हैं. तो उनसे भी दूर रहिए. आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा या एल्डर्स जो दवाई आपको जब दे, आप उन्हीं को तब खाइए. Do not use blades or razors or any other sharp objects. अब घरों में नाइफ्स यानी कि चाकू होती हैं, सिजर्स यानी कि कैंचियां होती हैं, शार्प ब्लेड्स होते हैं, पिन्स होती हैं, इनसे भी दूर रहिए. इनसे आपका कोई काम नहीं है, कोई लेना देना नहीं है. आपके जो पेरेंट्स या एल्डर्स हैं वो उसका यूज करेंगे, आप उनसे दूर रहिए. तो ये कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जो घर पे आपको फॉलो करने ही चाहिए. लेट्स आंसर. Which is a safer way to sharpen your pencil, with a sharpener or with a blade? तो पेंसिल आप शार्प करते हैं, दो तरीके होते हैं. एक तो ब्लेड से शार्प करना और दूसरा शार्पनर से शार्प करना. कौन सा सेफर तरीका है? अभी हमने पढ़ा था कि शार्प ब्लेड से आपको दूर रहना चाहिए, शार्पनर से ही शार्पन करिए. अगर नहीं है शार्पनर तो खरीद के लाइए, लेकिन ब्लेड का इस्तेमाल मत करिए.
सेफ्टी इन द क्लासरूम, यानी कि स्कूल में जब आप क्लास में बैठे होते हैं तभी भी आपको कुछ सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, जैसे कि नेवर क्लाइंब ऑन टू योर डेस्क और चेयर, यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ। कभी कभी खेलने का मन करता है तो बच्चे क्या करते हैं, अपने टेबल्स पे चढ़ने लग जाते हैं। अब आप इतने छोटे हैं, आप उससे गिरेंगे तो उससे भी आपको चोट लग सकती है। तो क्लाइंब मत करिए, वो आपके बैठने के लिए है, बुक्स को रखने के लिए वहां पर वही करिए। डोंट जंप ऑन द बेंचेस और ऑन द डेस्क। अब आपका जो डेस्क है वो आपके बैठने के लिए है, आपकी बुक्स के लिए है, नोटबुक्स के लिए, पढ़ाई के लिए है, खेलने के लिए प्लेग्राउंड है, वहां पर जाइए, वहां पर खेलिए, अपने बेंचेस पे जंप मत करिए। Do not throw paper planes or pieces of chalk on other students in the class. अब क्लास के अंदर सिर्फ पढ़ाई करी जाती है, खेला नहीं जाता है। आपके जो पेपर्स होते हैं पढ़ने के लिए होते हैं, पेपर प्लेन्स बनाने के लिए नहीं होते हैं, और चॉक्स ब्लैक बोर्ड में यूज करने के लिए होते हैं, दूसरों पे फेंकने के लिए नहीं होते हैं। तो ये सारे काम भी आपको नहीं करने हैं। Do not run down the staircases and around the class. You may slip and get hurt. आपकी क्लासेस के आसपास या जो staircases होते हैं वहां पे भागिए मत, धीरे धीरे चलिए, क्योंकि आप स्लिप करके गिर सकते हैं। स्लिप करके गिर गए, भारी चोट लगेगी, फिर आप ढंग से कुछ टाइम के लिए चल भी नहीं पाएंगे। तो धीरे धीरे चलिए, आराम से। Do not push anyone in the classroom. अब आपके क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी सबसे पहले तो रिस्पेक्ट करिए, अच्छे से रहिए और उनको धक्का मत दीजिए, वो नीचे गिर गए तो चोट भी लग सकती है। Someone may fall or hit the sharp edges of a chair or desk and get badly hurt. अब आप किसी को धक्का मारेंगे तो क्लासेस में आपके जो बेंचेस होते हैं उनके एजेस बहुत शार्प होते हैं, उनसे लग गई तो भारी चोट लग सकती है। मम्मी उनकी भी डांटेगी और आपकी भी डांटेगी, तो किसी को धक्का मत मारिए। सेफ्टी ऑन द रोड। रोड पे जब चलते हैं तभी भी कुछ आपको सेफ्टी रूल्स फॉलो करने होते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड गेटिंग हर्ट वी शुड फॉलो द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। नेवर प्ले ऑन द रोड। अगेन, जैसे क्लासरूम खेलने के लिए नहीं है, रोज भी खेलने के लिए नहीं है। रोज में या तो आप चलते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, या फिर वहां पे सिर्फ व्हीकल्स चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज होती हैं, वहां पर खेलिए मत। प्लेग्राउंड में जाइए, पार्क में जाइए, बहुत सारे होते हैं आसपास, और वहीं जाकर खेलिए। While crossing the road, first look towards your right, then left, and then right again. If there are no vehicles, then cross the road. वैसे तो आपके सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स को देखकर आप रोड क्रॉस करिए, बट जहां पर सिग्नल्स नहीं होते हैं, नैरो रोड्स होती हैं, वहां पर पहले राइट देखिए, लेफ्ट देखिए, फिर राइट देखिए। कोई व्हीकल नहीं आ रहा है तो ही रोड क्रॉस करिए, अदरवाइज आपको चोट लग सकती है। If possible, use zebra crossing to cross the roads. अब zebra crossing क्या होता है, ऐसी ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस होती हैं आपकी रोड्स पे, इन्हीं से रोड क्रॉस करिए। ये आप ही के लिए बनी है, रोड पे साइकिलिंग करने के लिए नहीं बनी है। तो जहां पर आपको रोड पे ये zebra crossing दिखती है वहीं से रोड क्रॉस करिए। Whenever possible, use subways to cross the busy road. अब आपकी जो बहुत बिजी रोड्स होती हैं, जहां पे एवरी नाउ एंड देन आपके सिग्नल्स के बावजूद भी बहुत ट्रैफिक रहता है, वहां पे सबवेज होते हैं। या तो वो अंडरग्राउंड होते हैं जहां से आप सीधे रोड क्रॉस करके दूसरी साइड पे निकल सकते हैं, या फिर ये ओवर द टॉप ब्रिजेस भी हो सकते हैं जहां से आप निकल सकते हैं। तो जितना हो सके बिजी रोड्स पे जहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, इन सबवेज का यूज करिए। फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स। एंड लास्टली, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उनको हमेशा फॉलो करिए। आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी व्हाइल इन बस। We should follow certain rules while traveling in a bus. Always stand in a queue at the bus stop while waiting for the bus. आप जब स्कूल जाते हैं या फिर अदरवाइज भी आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो जब बस आती है तो एक क्यू का मतलब क्या होता है, लाइन में खड़ा होना। क्यू का मतलब होता है लाइन। तो एक लाइन में खड़े रहिए, अपनी टर्न का वेट करिए। बस कहीं नहीं भाग रही है, वहीं खड़ी रहेगी, आपको लेकर जाएगी। आराम से लाइन में खड़े रहिए, अपनी टर्न का वेट करिए और उसके बाद बस में चढ़िए। Do not lean out or put your hand out of the window of a moving bus. जब बस चल रही होती है तो साथ में और भी ट्रांसपोर्ट चल रहे होते हैं, एक ही रोड पे एक ही बस नहीं होती है। तो बाहर मूविंग बस के बाहर ना हाथ निकालिए ना मुंह निकालिए, वो आपको चोट पहुंचा सकते हैं। Do not get in or get out of a moving bus. बस चल रही है, चलती हुई बस में ना ही चढ़िए, तभी भी आप गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, और ना ही चलती हुई बस से उतरिए। ड्राइवर को बोलिए, रोक देगा स्टैंड पे, आपको भागने की जरूरत नहीं है। आराम से बस जब रुके तो उतरिए और फिर जाइए। Do not
ट्रैवल ऑन द फुट बोर्ड ऑफ द बस, तो बस का जो फुट बोर्ड होता है उसमें मत खड़े रहिए, अंदर जाइए और जहां पर अंदर आपको जगह दिख रही है वहां पे या तो खड़े हो जाइए या फिर बैठ जाइए। Do not disturb the bus driver by making noise, singing songs or clapping। अब जो बस ड्राइवर है वो ही आपके लिए बहुत अलग अलग तरीकों से रिस्पॉन्सिबल है आपकी सेफ्टी के लिए, तो उसको डिस्टर्ब मत करिए। बैलेंस डिसबैलेंस हो गया तो आपके लाख सेफ्टी मेजर्स लेने के बावजूद भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तो ड्राइवर्स को डिस्टर्ब मत करिए। एक्टिविटी, प्ले द रोड सेफ्टी गेम। Form groups of the 5 students, each pick one road safety rule and make other students learn how they can save themselves from accidents। अब आपको इस एक्टिविटी में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है, 5 लोगों का ग्रुप बनाना है आपको और आपको जो सेफ्टी रूल्स रोड पे आपको खेलते हुए, या पहली बात तो खेलना ही नहीं चाहिए, आपको जितने भी सेफ्टी रूल्स को रोड पे फॉलो करना चाहिए आप वो प्रैक्टिस करेंगे और ये बताएंगे कि एक्सीडेंट से बचते कैसे हैं। सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड, यानी कि खेलते हुए भी आपको कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना होता है। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम दैट यू आर प्लेइंग, जो गेम आप खेल रहे हैं फेयर गेम प्ले करना चाहिए, अपना पूरा 100% दीजिए, फेयर गेम खेलिए, चीटिंग मत करिए। उसके बाद अगर हारते भी हैं तो कोई बात नहीं, अपना 100% दीजिए, पूरे एफर्ट्स डालिए और चीटिंग मत करिए। केयरफुली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर स्पोर्ट्स टीचर, आपकी जो स्पोर्ट्स टीचर हैं जो आपको खेलने में गाइड करती हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस देती हैं, उनकी बात ध्यान से सुनिए और उनके सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। वेट योर टर्न एट द स्विंग्स, सी सॉ एटसेट्रा, बहुत सारे आपके स्विंग्स होते हैं, झूले होते हैं, अपनी टर्न का वेट करिए, धक्का मुक्की मत करिए, ऐसे में ना दूसरा एंजॉय कर पाएगा ना आप एंजॉय कर पाएंगे। अपनी टर्न का वेट करिए और उसके बाद एंजॉय करिए। डो नॉट पुश अदर चिल्ड्रन, बाकी बच्चों को धक्का मत मारिए, आप किसी को धक्का मारेंगे कोई और आपको धक्का मारेगा तो सबको चोट लग जाएगी, तो धक्का मत मारिए। डो नॉट फाइट वाइल प्लेइंग, अब खेलना हमारी एंजॉयमेंट के लिए होता है, स्ट्रेस के लिए नहीं होता है। आराम से खेलिए, मस्ती से खेलिए, खेल के बीच में लड़ाई मत करिए। सेफ्टी इन द स्विमिंग पूल, we need to stay away from harm and injury in the swimming pool. The following are a few safety rules to keep ourselves safe in the swimming pool। अब स्विमिंग पूल पानी होता है, ज्यादातर इस एज पे बच्चों को स्विमिंग करनी नहीं आती है और अगर आती भी है तो कुछ आपके सेफ्टी रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना चाहिए ताकि आप एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकें। We must swim only in the presence of an adult। अगर आसपास कोई एडल्ट, आपकी टीचर, आपके एल्डर सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, अगर उनमें से कोई प्रेजेंट नहीं है तो पानी में मत जाइए। डूब गए अगर तो कोई बचाने नहीं आ पाएगा, एडल्ट्स के साथ जाइए और उनके सामने ही आप स्विमिंग करिए। We must use a swimming tube if we are a beginner। It helps us to stay afloat। Also, a beginner should practice towards the shallow end of the pool until he or she has become a confident swimmer। अब अगर आप नए हैं स्विमिंग सीखने के लिए, आपने पहले कभी नहीं सीखी है, आप जस्ट आपके लर्निंग स्टेज में हैं, तो एक ट्यूब होती है, ऐसी ट्यूब होती है, इन ट्यूब्स के साथ जाइए, ये आपको हेल्प करती हैं, पानी में डूबने से बचाती हैं और आपको फ्लोट करने में हेल्प करती हैं। ऑल्सो अगर आप नए हैं, बिगिनर हैं, तो शैलो साइड में, शैलो का मतलब होता है जहां पानी ज्यादा गहरा नहीं है, शैलो वाटर की साइड में ही स्विमिंग करिए ताकि आप ना डूबें। वी शुड नॉट पुश और पुल एनीवन इनटू द पूल। अब जैसे रोड पे, क्लासरूम में, खेलते हुए प्लेग्राउंड में किसी को पुश या पुल नहीं करना चाहिए, पानी में भी नहीं करना चाहिए, पानी में और भी ज्यादा डेंजर होता है, गलती से वो नीचे की तरफ पुश हो गया या पुल हो गया तो डूब भी सकता है। फर्स्ट एड, एड का मतलब होता है स्टूडेंट्स हेल्प, मदद करना। द फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड। तो कभी कोई अगर किसी को हल्की फुल्की या भारी भी चोट लग जाती है तो डॉक्टर के आ जाने से पहले जो उसको पहली मेडिकल हेल्प दी जाती है उसको कहते हैं फर्स्ट एड। A box that contains things required to give first aid is called first aid box। और ऐसा ही आपका होता है फर्स्ट एड बॉक्स जिसमें आपकी हल्की फुल्की मेडिसिन होती हैं, फर्स्ट एड का सारा सामान होता है जो किसी भी इंसान को डॉक्टर के आ जाने से पहले हेल्प कर सकता है। If you get hurt or see someone else get hurt, keep calm and don't be frightened. Ask an adult for help and also ask him to call a doctor if the wounds are serious। अब अगर ऐसी सिचुएशन बहुत बार आ सकती है कि आप खेल रहे हैं, आपको या आपके किसी भी
पार्टनर को या फ्रेंड को चोट लग सकती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यू कैन काम डाउन द अदर पर्सन। आपको लगी है तो आप भी आराम से रिलैक्स करिए, आसपास कोई एडल्ट है तो उसको बुलाइए, फर्स्ट एड देने के लिए बोलिए, और अगर ज्यादा गहरी चोट लगी है तो उन एडल्ट या जो भी आपके आसपास बड़ा है उनसे बोलिए कि डॉक्टर को बुलाए। घबराने की जरूरत नहीं होती है, सबसे पहले आपको काम रहना होता है, शांत रहना होता है। The first few minutes after a person is injured are the most important ones. If we help an injured person right away, we can stop the injury from becoming serious. तो जैसे ही चोट लगती है, चाहे छोटी हो या बड़ी से बड़ी चोट हो, तो पहले कुछ मिनट या सेकंड जो होते हैं बहुत ही क्रूशियल होते हैं। उसमें अगर सही टाइप का फर्स्ट मेडिकल हेल्प अगर मिल जाए तो उसको बचाया भी जा सकता है। तो फर्स्ट एड की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी बहुत सीरियस इंजरीज में भी फर्स्ट एड से कुछ टाइम तक, जब तक डॉक्टर नहीं आ जाते हैं, पेशेंट को बचाया जा सकता है। एक्टिविटी: make a first aid box for the class. Find out the things that are kept in the box. Write a sentence about why you should put each item in the box. अब आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है, अपनी क्लास के लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाना है। उसमें क्या क्या चीजें आती हैं सर्च करिए, अपने टीचर से पूछिए, पेरेंट्स से पूछिए, उसमें रखिए और उसका रीजन भी बताइए कि ये जो दवाई आपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखी है उसको क्यों रखना चाहिए। Here are some tips to give first aid. अब आपकी कुछ टिप्स जो आपको फर्स्ट एड देते टाइम ध्यान रखनी चाहिए। You must wash your hands before attending to the injured person, as you might pass on germs from your dirty hands to him or her. अब अगर किसी को चोट लगती है, बिल्कुल हफड़ा तफड़ी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा शांत उसको भी करिए, खुद भी रहिए, और उसके पास जाने से पहले, इंजर्ड पर्सन के पास जाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से धोइए, क्योंकि आपके हाथ में जर्म्स होते हैं। अगर आपने हाथ नहीं धोए तो वो जर्म्स उन ओपन वुंड्स से उनकी बॉडी में जाकर उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं। सो ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर अटेंडिंग एन इंजर्ड पर्सन. It is very important to wash the cut or wound under running water. This helps to remove the dirt from the wound. अब किसी को चोट लगी है, आपको कट दिखाई दे रहा है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि चलते हुए पानी में, नल का हो सकता है, ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए तो चोट और गहरी हो सकती है। हल्के से रनिंग वाटर में अपनी चोट को, या जिसको भी चोट लगी है उसका हाथ या पैर जहां पर भी चोट लगी है उसको लेकर जाइए, ताकि जो डर्ट है वो उस वूंड से हट सके. After washing the wound, gently apply antiseptic cream or lotion. If the cut is deep, tie a bandage. For a small cut, you can also use a band-aid. अब अगर आपके जहां पर भी चोट लगी है उसको वॉश करने के बाद उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम्स इन्फेक्शन को रोकती है, तो उसको जेंटली अप्लाई करिए. चोट बहुत ज्यादा है तो एक बैंडेज अटाई कर दीजिए, छोटी मोटी चोट है तो बैंडेड, एक छोटा सा बैंडेड आता है उसको आप लगा दीजिए, चोट ठीक हो जाएगी. Let the person relax till an adult or a doctor arrives. अब जब तक एडल्ट कोई बड़ा जब तक नहीं आ जाता है, या बहुत बड़ी चोट है उस केस में डॉक्टर जब तक नहीं आ जाते हैं, उनको काम डाउन करिए, उनको बोलिए कि शांत रहिए, अब बड़ा भी आ रहा है, डॉक्टर भी आ रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा. Do not panic yourself while giving first aid to someone. Keep calm and make sure that the injured person is also calm. अब दूसरे बंदे को शांत करने से पहले जरूरी है आप खुद को शांत करिए, ज्यादा पैनिक मत करिए, नर्वस मत होइए, आराम से काम डाउन होइए, तभी आप दूसरे इंजर्ड पर्सन को भी रिलैक्स कर पाएंगे. की फ्रेजेस. Safety rules that we need to follow to keep ourselves safe from injury and danger. Zebra crossing, road crossing with black and white stripes. First aid, immediate help given to an injured person. First aid box, a box that contains things required to give फर्स्ट एड. तो सेफ्टी रूल्स आपके वो रूल्स होते हैं, इस चैप्टर में आपने देखे, आपके घर पे आपको फॉलो करने होते हैं, आपके हॉस्पिटल्स में, प्लेग्राउंड्स में, क्लासरूम्स में, स्विमिंग पूल में, अलग अलग लोकेशंस पे आपको फॉलो करने होते हैं ताकि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकें. जीब्रा क्रॉसिंग, वो ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स होती है रोड पे जहां से आपको रोड क्रॉस करना चाहिए. फर्स्ट एड इज द फर्स्ट मेडिकल हेल्प दैट यू गिव टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर एन एडल्ट और अ डॉक्टर अराइव्स. First aid box is a box which contains all the necessary medicines to be given to a person through a first aid box. Let's sum up. We should follow safety rules at school, at home and on the road. Always use the zebra crossing to cross the roads. Do not get in or get out of a moving bus. Do not push anyone in the classroom, on the playground, in the kitchen. Be careful of the stove, hot utensils and electric equipments. Do not take medicines just to taste them. The first help given to an injured person is called फर्स्ट एड. तो हमेशा आपको स्कूल्स में, घर पे, रोड पे,
खेलते हुए, पढ़ते हुए, हर जगह पे आपको सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि आप खुद को भी बचा सकें और दूसरों को भी आप प्रोटेक्ट कर सकें। हमेशा रोड पे ज़ीब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करिए। फर्स्ट एड बॉक्स में जो मेडिसिन होती हैं सिर्फ टेस्ट करने के लिए मत खाइए, वो कैंडीज नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि उल्टा रिएक्शन हो गया तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं। एंड फर्स्ट एड इज द फर्स्ट मेडिकल हेल्प जो किसी भी इंजर्ड पर्सन को आप एडल्ट या डॉक्टर के अराइव होने से पहले देते हैं। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज है आप खुद से करिए।